एक छोटी लड़की 3 घंटे से कार के नीचे छिपी हुई थी। बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बियों का राज था, इसलिए वो आवाज तक नहीं कर रही थी। उसी समय उसकी संक्रमित माँ ने अचानक पता लगा लिया कि छोटी लड़की कहाँ छिपी है। वो फुर्ती से कार के नीचे की तरफ झपटी। जैसे ही छोटी लड़की निराश होने लगी, पास ही अचानक एक आदमी आ गया। उसने तुरंत बंदूक चलाई और संक्रमित माँ को मार गिराया। फिर लड़की को कार के नीचे से खींचकर बाहर निकाला। 10 साल बाद जो कभी चहल पहल से भरा शहर था, अब सिर्फ खंडहर बचा था। दुनिया पर ज़ॉम्बियों का कब्जा हो चुका था, लेकिन लड़की उस आदमी के साथ जंगलों में चली गई, जहाँ उसने शिकार करना सीखा। दोनों ने जंगल में रहते हुए किसी तरह जीना सीख लिया। उस रात आदमी अचानक चौकन्ना होकर जाग उठा, क्योंकि कैंप के चारों ओर लगाए गए उनके एक जाल में हरकत हुई थी। वो सावधानी से जांचने गया, लेकिन जाल में सिर्फ कुछ जानवरों के बाल मिले। जैसे ही आदमी ने सोचा कि सब सुरक्षित है, पास खड़ा उनका घोड़ा बेचैन होकर उछलने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। घोड़े को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने सतर्कता से हथियार निकाल लिया। अगले ही पल जंगल से एक डरावना ज़ॉम्बी बाहर आ धमका। बिना देर किए आदमी ने ट्रिगर दबाया और ज़ॉम्बी को मार गिराया। शोरगुल से लड़की की आंख खुल गई। दोनों गिरे हुए ज़ॉम्बी को घूरते रहे और समझ गए कि ये जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। सुबह होते ही उन्होंने जल्दी सामान समेटा और नया कैंप लगाने की जगह ढूंढने निकल पड़े। लेकिन वे दूर तक गए भी नहीं थे कि घोड़ा फिर से बेचैन उठा। दोनों फौरन जांचने पहुंचे तो देखा कि एक बचे हुए इंसान पर ज़ॉम्बी हमला कर रहा है। आदमी के रोकने की कोशिश के बावजूद लड़की ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया ताकि ज़ॉम्बी को मार सके। पर अनहोनी ये हुई कि गोली उस बचे हुए इंसान को लग गई। आदमी ने तुरंत फायर किया और ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर वापस उस जगह पहुंचे। जो हुआ उससे लड़की बुरी तरह अपराध बोध से भर गई, लेकिन आदमी जानता था कि उनके पास रुकने का समय नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मरे हुए आदमी का सामान समेटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके पैरों के जूते भी नहीं छोड़े। उसी वक्त कार में लगे रेडियो से अचानक एक आवाज गूंज उठी। ये उस मरे हुए आदमी के साथी की आवाज थी। आदमी ने समझ लिया कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और उसने लड़की से कहा